भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से अधिक। मैंने जर्मनी और अमेरिका में अनेक वर्षों तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया है और उसमें से कई सौ मरीज़ एक विशेष रोग से ग्रस्त थे जिसे कहते हैं चिंता। तो भाइयों बहनों, चिंता कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये मानसिक रोग भी नहीं है, ये सिर्फ आपके विचारों का भ्रम है। उस भ्रम से आप ग्रस्त होकर काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। यहाँ मैं बताऊँ कि चिंता और चिता दोनों में बड़ी समानता है, सिमिलैरिटी है। चिता जलाकर शरीर नष्ट करती है और चिंता गलाकर शरीर नष्ट करती है। गला कैसे? जब हम लगातार चिंता से ग्रस्त रहते हैं तो हमारी शरीर की अनेक क्रियाएं वो ख़राब होने लगती हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसका प्रभाव चिंता का किसी भी अंग में हो सकता है और वो अंग निष्क्रिय इनएक्टिव हो सकते हैं। इसलिए चिंता का समाधान, उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुछ कैटेगरीज़, कुछ श्रेणी उन मरीज़ों की बताऊंगा जो चिंता से ग्रस्त थे। पहली श्रेणी है उन मरीज़ों की जो बेवजह भविष्य में होने वाली किसी घटना से भयभीत हैं और हमेशा कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। और मैं यहाँ बता दूँ कि 100 में से 98 जो घटनाएं जो वो सोचते हैं वो कभी होती ही नहीं हैं। तो ऐसी हालत में हम बेवजह उन 98 जो बेसलेस आशंकाएं हैं उसमें अपने शरीर को क्यों क्षतिग्रस्त करें, क्यों हानि पहुंचाएं। मैं उन मरीजों से ये कहता हूँ कि तुम्हारा अगर कोई दुश्मन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो तुम बेकार अपनी तलवार हवा में क्यों चला रहे हो। दुश्मन को सामने आने दो, फिर अपना शौर्य दिखाना और उसको मारना। तब तक तुम इस विषय में ज़्यादा मत सोचो। तो इसका असर होता है और वो धीमे धीमे चिंता मुक्त होने लगते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जिसमें वास्तव में उनकी कोई समस्या है जो वर्तमान में है और वो उस समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं और सवेरे से रात तक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और समाधान नहीं हो पाता है। इसके लिए एक विदेशी विद्वान गेल कार्नेगी ने जो एक आपको सलूशन दिया है वो ये कि जो घटना हो रही हैं अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो अगर वो भगवान द्वारा निर्धारित हैं तो वो घटनाएं तो होंगी ही। अब आप एक कागज़ पर लिखें कि जो आपकी प्रेजेंट समस्या है उसका सबसे ख़राब स्तर, ख़राब हालत क्या हो सकती है, उसको लिख लें। अब उसको मानसिक तौर से अपने को स्थापित करके उस वर्स्ट को आप एक्सेप्ट करें कि भाई जब हो ही रहा है, वो ईश्वर करा रहा है
तो हमको तो वो एक्सेप्ट करना ही करना है। अब दूसरे स्टेप पर आप उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यहाँ मैं बता दूँ कि चिंता डिस्ट्रक्टिव सोच है और चिंतन यानी कि उसका समाधान ढूंढना एक पॉजिटिव सोच है। तो आप चिंता छोड़कर चिंतन की तरफ ध्यान दें और चिंतन में सोचें कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। इसके लिए आप अपने मित्रों से, जो आपके शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे मिलकर अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करें। तो लाइन ऑफ एक्शन को स्टेप वाइज आप कागज़ पे लिख लें और वो कागज़ आप कहीं अपने टेबल पर, जिसको आप दिन में कई बार देखते हैं, उसमें रख लें और बराबर अपना एक्शन प्लान के हिसाब से काम करते रहें। इस तरह से आप वर्तमान की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अब एक और जो कड़ी है, एक और जो श्रेणी है, वो ये कि ये सब चिंताएं क्यों हो रही हैं। तो इसके लिए आप अपना ध्यान चिंता से हटाने के लिए अपने को आप किसी उपयोगी काम में, समाज के किसी काम में, लोगों की जो है उनकी हेल्प करने के लिए, परोपकार के लिए निस्वार्थ कामों में लगाएं और ये सोचें कि ये काम ईश्वर का आदेश है। अगर वो करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा और आपकी मदद करेगा। तो वो स्वयं आपकी चिंताओं, आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। फिर आप अपने काम में ही ध्यान दें, अपने काम को बहुत ही निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से करते रहें और साथ में परोपकार भी करते रहें। तो आपका समय अच्छा बीतेगा और चिंता के जो दुष्परिणाम हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, बैड इफ़ेक्ट हैं, उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। इन तीनों बातों पर ध्यान दें और अपने को स्वस्थ रखें, चिंता मुक्त रखें। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। नमस्कार।